Welcome back. This is today's vids and I'm your Ashutosh sir. सो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको ईयरफोन लगाना है और बिना स्किप किए वीडियो देखना है। क्यों? क्योंकि आप स्किप करते रहते हैं तो आपको बहुत चीज़ मिस हो जाएगी। ठीक है, तो बिना स्किप किए ईयरफोन लगा के आराम से रख दीजिए और केवल सुनने पे ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, सो अगेन बैक टू स्टडी। थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा तबीयत में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन अब ठीक है हम। सो आज हम सेकेंड ईयर का पढ़ रहे हैं। अब हमारा ड्रामा का जो है एक सेक्शन खत्म हो गया है, जैसे कि आपने ट्रेजेडी एंड ट्रेजेडी टाइप्स हमारा खत्म हो चुका है। आज हम सेकंड जेनर पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, कॉमेडी। ठीक है, कॉमेडी जो है ट्रेजेडी से बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगी, इसलिए आप ध्यान से केवल लेक्चर को सुनिएगा, नोट मत करिएगा। जो नोट करना होगा हम आपको बताएंगे, वैसे भी आपको पता है वीडियो के लास्ट में नोट्स आपको मिलते हैं। खाली सुनने पे फोकस करिएगा। कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में पूरा ये लेक्चर मैं ख़त्म कर सकूँ। तो सबसे पहले हम कॉमेडी में पढ़ेंगे कॉमेडी के कितने टाइप्स होते हैं और आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कॉमेडी के सबसे पहले जो हमें 4 टाइप्स हम मेंशन करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल। ठीक, क्लासिकल कॉमेडी पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रेजिक कॉमेडी और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोमांटिक कॉमेडी और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर और फिर एक और आएगा कॉमेडी ऑफ मैनर। ठीक, आप क्यों सुनिए, समझिए, ये ध्यान दीजिए कि 1 2 3 4 5 तरीके से आपको कॉमेडी को समझना है। ठीक है, बहुत बहुत ब्रॉड है। इसको खाली आपको पूरा समझाने में हमको रिसर्च करने में कम से कम दो हफ्ते लगे हैं कि इतना ज़्यादा ये डीप कॉन्सेप्ट है कि आप इसको किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कि आपने जो है 16वीं सेंचुरी से स्टार्ट कर दिया कॉमेडी पढ़ना है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब ये 5 टाइप्स 5 जनर आपको इस कॉमेडी एक जनर में पढ़ना है और आज हम पढ़ेंगे केवल और केवल क्या, क्लासिकल कॉमेडी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले रफ कर लेते हैं। क्लासिकल कॉमेडी को हम 3 तरीके से कितने तरीके से? 3 तरीके से, 1 2 3। पहला ओल्ड कॉमेडी, दूसरा न्यू कॉमेडी और तीसरा होगा हमारा रोमन कॉमेडी। ठीक है, तो 3 टाइप्स केवल एक टाइप में। तो सोचिए बाद में जो 5 टाइप हमने बताए उसमें कितने सारे टाइप निकल के आएंगे, कौन कौन लोग निकल के आएंगे। तो बहुत ब्रॉड है। सेकेंड ईयर वाले खाली इस कॉमेडी वाले जो हमारा पूरा चैप्टर है इसको ध्यान समझेंगे और ईयरफोन लगा के सुनिएगा। ठीक है, आपको लेक्चर समझ में आना चाहिए। नोट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना ज़्यादा आपको लेक्चर सुनना इंपॉर्टेंट है। और जो बगल में लिखा हुआ है, इसमें किसी ने कमेंट किया मुझे, सर जो आप बगल में लिखते हो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये मेरे लिए है कि मैं एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊँ, वरना मैं बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा तो मैं सीक्वेंस में नहीं पढ़ा पाऊँगा, आपको बहुत सी चीज़ें और आ जाएंगी जो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। ठीक, तो क्लासिकल कॉमेडी में 3 है, ओल्ड कॉमेडी, न्यू कॉमेडी एंड रोमन कॉमेडी। इससे पहले थोड़ी सी कहानी सुनिए। जैसे कि हमने सोनेट पढ़ा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी सोनेट वाली तो उसमें मैंने पढ़ाया। तो सोनेट में क्या था कि इटालियन से स्टार्ट हुई। ठीक, एज सेम हमारी ये जो क्लासिकल कॉमेडी है, जो क्लासिकल जो वर्ड होता है ना, आपने वो सुना है क्लासिकल डांस, तो कथक वथक सब आ जाता है ना, तो क्या लगता है अरे बहुत पुराना डांस है, नया नहीं है। तो क्लासिकल डांस मतलब जो बहुत पुराने समय से हो। ठीक, वैसा ही क्लासिकल कॉमेडी मतलब क्या हुआ, जिसकी शुरुआत बहुत बहुत समय पहले से है और वहीं से उसकी शुरुआत हुई, वहीं से वो बनना स्टार्ट हुई, बाद में धीरे धीरे करते करते उसमें जो है अलग अलग चेंजेस आते गए। तो क्लासिकल कॉमेडी में सबसे पहला क्या हमारा होगा, ओल्ड कॉमेडी होगा। तो अभी हम इसको केवल ध्यान से समझेंगे। ठीक, अब ओल्ड कॉमेडी हम पढ़ने जा रहे हैं। ओल्ड कॉमेडी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉमेडी को वहाँ पे किस तरह लोग समझते थे और कैसे उसको पहचानते थे। तो जब सबसे पहले हम ग्रीक की बात करेंगे। ठीक, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें लैटिन की और फिर उसके हम लोग बात करेंगे इसमें जो है आपका आ जाएगा इटालियन। ठीक, 3 तरीके हैं इसमें, 3 वर्ड से कॉमेडी को हम समझेंगे। सबसे पहले आता है ग्रीक। तो ग्रीक में बोला जाता था कॉमेडिया। क्या बोलते थे? कॉमेडिया। ठीक, और लैटिन में इसी को हम बोलते थे COMOEDIA। ठीक, और इटालियन में इसी को बोलेंगे, इसमें डबल M हो जाएगा, COMMEDIA। ठीक है, अब कॉमेडिया इधर
इधर इसे के आ गया, इधर ये आ गया, इधर ये डबल एम, इटालियन में डबल एम रहेगा, इस बात का याद रखिएगा, इसमें ओ नहीं रहेगा। अब ये जो कॉमेडिया है, ये जो हमारा ग्रीक वाला है, ये हमें थोड़ा ध्यान से इसको मेन समझना है। ये 2 वर्ड से बना है, CKOMOS कोमोस, सेकेंड वाला है OIDE ओएड। आपने ये ओएड से आप थोड़ा वो ध्यान दीजिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा पोइट्री फॉर्म में, एक मैंने फॉर्म पढ़ाया होगा, मैं आपको शायद नहीं पढ़ाया, लेकिन आपने अगर फर्स्ट ईयर ध्यान से पढ़ा, उसमें आता है पोइट्री फॉर्म में ओड आता है, ओड टू ग्रेसियन, तो एक पोइट्री फॉर्म में ओड, तो ओड ये वही वाला ओड है, ठीक है। मतलब इसकी स्पेलिंग यहाँ अलग है, लेकिन वो वही ओड है। इस ओड का मतलब क्या था? सिंगिंग, एक ऐसी लिरिकल फॉर्म जो सिंगिंग हो, जिसको गाई जा सकती हो, ये एक अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो सिंगिंग है ये। और कोमोस मतलब रेवल, LREVEL, तो रेवल मतलब क्या होता है? उन्माद, खुशी, हर्षोल्लास, ठीक। तो ये एक 2 वर्ड से बना हुआ एक वर्ड है कॉमेडिया, जिसमें क्या है कि हर्षोल्लास है, खुशी है, और साथ में गाना बजाना भी है, मतलब गा के बजा के किसी को प्रसन्न करना, खुश करना, ये हमारा ग्रीक में कॉमेडिया कहलाता था, ठीक। ऐसे ही जो है फिर आए ग्रीक के बाद कौन आए? लैटिन लोग आए, तो फिर उन्होंने जो है कॉमेडिया इस तरह लिखा। फिर इटालियन में बगली में जो है, बगली के इटालियन में क्या चल रहा था? कॉमेडिया ऐसे चल रहा था। तो 3 तरीके वर्ड आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग लैंग्वेज में, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि ग्रीक में चल क्या रहा था, क्योंकि हमारे अरिस्टोटल भाई साहब भी वहाँ पे हैं, ठीक है। तो ग्रीक में उनका जो है क्या मानना था कॉमेडी को लेके, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। होता है कि अरिस्टोटल जो है ना पोएटिक्स में लिखते हैं कि जो कॉमेडी है वो इमिटेशन ऑफ अ मैन वर्स देन एवरेज, वर्स मतलब WORSE, ठीक है, WORSE मतलब बेकार, बदतर हालत में। कॉमेडी जो सब वहाँ का जो ग्रीक का माहौल था, ये आप जैसे मैंने आपको ट्रेजेडी पढ़ाया, ट्रेजेडी में क्या था कि ट्रेजेडी बड़े लोग के साथ होती थी, जैसे राजा के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, बहुत बड़े रिच लोग के पर्सन के साथ ट्रेजेडी हो गई, ठीक है, उन्हीं की गलती की वजह से। कॉमेडी में क्या होता है कि जो एवरेज लोग हैं ना, जिनकी इनकम बहुत कम है, उनसे भी जो गैर गुजरे लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को दिखा के कॉमेडी को लोगों को दिखाया जाता था, ठीक है। वर्स देन एवरेज लिखा है इसीलिए, जबकि ट्रेजेडी की डेफिनेशन ये है एरिस्टोटल के हिसाब से कि बेटर देन एवरेज, इमिटेशन ऑफ अ मैन बेटर देन एवरेज, खाली वहाँ पे एक वर्ड आता है बेटर। आपने कभी देखा है वो सर्कस में होता नहीं कि छोटा सा एक बौना होता है, उसी को मार मार के लोग हंसाते हैं, तो समथिंग आप उसको रिलेट करिए यहाँ से कि किसी की जो है किसी भी तरीके से जो है अपीयरेंस को दिखा के वहाँ पे इमिटेशन ऑफ लाफिंग, ठीक है। इमिटेशन का मतलब यहाँ पे नकल से है, नकल करके किसी गरीब लोग की नकल करके, ऐसा करके नकल करके वहाँ पे लोगों को हंसाया जाता। अब यहाँ पे ये हो गया कि किस तरीके से ये कॉमेडी परफॉर्म होती थी और इसका एम क्या था, ये सब को एक साथ जानने के लिए आप अरिस्टोफेन के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा आपको? अरिस्टोफेन। अरिस्टोफेन कौन है? ये वो शख्स है जिनको फादर ऑफ कॉमेडी हम कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं? एंशिएंट भी कहते हैं, कि फादर ऑफ एंशिएंट कॉमेडी भी इनको हम कहते हैं। अरिस्टोफेन का स्टार्टिंग उन्होंने जो है लगभग 40 वर्क लिखे, और उसमें हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में 11 वर्क एग्जिस्ट करते हैं, जिसको सर्वाइवल वर्क भी कहा था, जो अभी तक चल रहे हैं, हमारे पास हैं, बच गए हैं, बाकी तो विलुप्त हो गए, लॉस्ट हो गए। तो जो ये वक्त था ना वहाँ पे ग्रीक में, वहाँ पे जब ये परफॉर्म होती थी, और ये कहाँ परफॉर्म होती थी? ऐसा तो है नहीं वहाँ कोई स्टेज बना हुआ था, नहीं, ऐसा नहीं, ओपन एयर परफॉर्म होती थी, जैसे कि ट्रेजेडी पे परफॉर्म होती थी। तो ये जब वहाँ पे परफॉर्म होती थी, तो जो बैक स्टेज के लोग हैं वो किस तरीके से आते थे, कब कौन आएगा, कब कौन नहीं आएगा, इसका पूरा सिस्टमेटिक तरीका था। आपको खाली वो समझना है, क्योंकि ये बहुत मेन है। 4 तरीके से है, ठीक है। सबसे पहला वाला जो है, इसमें सबसे पहला वाला है क्या है कि पैराडोस, और दूसरा है इसमें एगॉन, इसको एगॉन पढ़ना है आपको, और तीसरा होगा इसमें पैराडोस हो गया, एगॉन हो गया, और पैराबेसिस आएगा इसमें, पैराबेसिस PARABASIS, नोट्स में मिल जाएगा, परेशान मत होइए। और लास्ट है एक्सोडस, ठीक। ये 4 तरीके से हैं कि कब कौन एंट्री
करेगा कब, कौन सा कैरेक्टर आएगा, किस तरीके से कॉमेडी परफॉर्म होगी। हम अरिस्टोफेन की बात कर रहे हैं कि अरिस्टोफेन की जो कॉमेडी होती थी या उस वक्त की जो कॉमेडी होती थी जब अरिस्टोफेन 425 BCE, मैं जल्दी जो है डेट नहीं बोलता किसी में, क्योंकि मुझे पता है आपको BCE का मतलब नहीं पता है किस तरीके से डेट वहाँ पर जज की जाती थी, इसलिए मैं जल्दी डेट नहीं बोलता। डेट के अलग से आपको वीडियो बना के समझाना पड़ेगा कि BCE का मतलब क्या हुआ और ये किस तरीके से जो है जज की जाती थी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पैराडॉक्स हो गया, एगॉन हो गया, पैराबेसिस हो गया, एक्सोडस हो गया। ये 4 तरीके क्या हैं कि कब कौन सा करेक्टर स्टेज पे आएगा, ये समझ में आ गया। अब ये जो पैराडॉक्स है ना, ये सबसे पहला है, इसको आपको ऐसे ही याद करना है। जो पैराडॉक्स है इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने कोई गिफ्ट पैक कराया तो रैपिंग पैक कराते हैं ना, तो चमकीली चमकीली रैपिंग, तो आप जब उसको रैपिंग कह रहे हैं, रैपर बोल सकते हैं, रैपर भी नहीं बोल सकते, गेट पेपर बोल लीजिए। अच्छा, तो उसको आप जब किसी को देते हैं तो सबसे पहले उसको क्या पता चलता है कि कौन सा पैकिंग है, कौन सी जो है कलर की चिल्ली है, यही तो पता चलता है ना। अंदर क्या है ये पता नहीं चलता। ये दोनों अंदर के आइटम है, एगॉन और पैराबेसिस, ये बाहर का आइटम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पैराडॉक्स वाली जो सीन होती है, अगर मान लीजिए ऐसे स्टेज बना हुआ है और ऐसे जो है ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ पे लोग ऐसे करके बैठे सेमी सर्कल में, ठीक है, वहाँ जो वो स्टेज था बैठने का क्या था, सेमी सर्कल में लोग ऐसे बैठे थे, पत्थरों का बना होता था। ठीक है, तो जब ये वाला पैराडॉक्स होता था तो यहाँ से लोग चढ़ते थे और सबसे पहले कौन थे, कोरस पार्टी जो गाना बजाना, ठीक है, और उसके बाद लीड करेक्टर, उसके बाद माइनर करेक्टर, ऐसे करके लोग चढ़ते थे और लाइन से ऐसे खड़े होते थे, ठीक है, ऐसे करके। और तब क्या होता था कि म्यूजिकल आ गया, इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, ये सब बज रहे हैं और सब लोग उनको देख के ये समझते थे कि अभी क्या क्या होने वाला है। ठीक है, एक तरह का ट्रेलर समझ लीजिए, मूवी का ट्रेलर आ रहा है। ठीक, अब इसमें जो है एक और चीज़ बात याद रखने वाली है, कॉस्ट्यूम। क्या याद रखने वाली है, कॉस्ट्यूम। और दूसरा क्या रखने वाला है, मार्क्स। आपको मैंने बताया था ना, ट्रेजेडी में जो है मार्क्स पहनते थे, किस क्यों पहनते थे, उनके गॉड कौन, गॉड ऑफ वाइन, भूल गए, डायनेसिस। ये सब डायनेसिस के फेस्टिवल में ही हो रहा है। जो फेस्टिवल की कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता इसका ये है कि जब फेस्टिवल हो रहा है तभी आपको मौका मिलता है कंपटीशन में आने का, कि आइए अपनी कॉमेडी परफॉर्म करिए, देखते कौन जीत पाता है। ठीक, तो डायनेसिस का ये पूरा फेस्टिवल होता था, उसमें ये सब हो रहा होता है। आगे हम बात करते हैं, हम क्या बोल रहे थे कि जो इसमें कॉस्ट्यूम है, पहला कॉस्ट्यूम और दूसरा क्या है, मार्क्स। सब जितने लीड करेक्टर है सब मार्क्स पहने होते हैं और सबके अलग अलग कॉस्ट्यूम होते हैं। कोई बरैया बना है, कोई ततैया बना है, कोई बर्तन बना है, कोई कुछ बना है, कोई घोड़ा बना है, इस तरह के जो है कॉस्ट्यूम होते थे। ठीक है, कोई एकदम छोटा सा बौना बना है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के कॉस्ट्यूम आ गए, कोरस आ गया, म्यूजिक पार्टी आ गई, ये हो गया आपका पैराडॉक्स कंप्लीट। 30 से 24 लोग आ रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एगॉन। अब यहाँ से हमने क्या कहा, अंदर का आइटम ये सब है। एगॉन में क्या होता है, बातचीत होती है। कैसी बातचीत होती है, कोई लीड कैरेक्टर यहाँ से आएगा, कोई एक यहाँ से आएगा और दोनों के बीच में डिबेट होगा। उसी डिबेट में जो है जोक्स आएंगे, उसी डिबेट में सटायर किया जाएगा, वहाँ के उस समय के वक्त के लोगों को सटायर करते हुए जो है ये कैरेक्टर चल रहा है और सब लोग इधर से देख रहे हैं। ये हमारा एगॉन का परफॉर्मेंस चल रहा है। अब जब पैराबेसिस आता है, ठीक, एगॉन में सारे कैरेक्टर की आके बातचीत होती है, ये इतना समझिए। पैराबेसिस जब आता है तब क्या होता है कि कोरस पार्टी आती है और कोरस पार्टी आके यहाँ के जितने ऑडियंस बैठे हैं ना उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछती है कि आपको एक ऐसा लगा। मैं तो ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये नहीं बोलती होंगी, लेकिन वो क्या होता है, वो जो इंटेलेक्चुअल पार्टी होती है या वो जो इंटेलेक्चुअल डायलॉग होता है वो किसके लिए होता है, ऑडियंस के लिए होता है। यानी ऑडियंस का जो है हिस्सा किस में है, पैराबेसिस में आता है। जो कोरस पार्टी आके ऑडियंस से क्वेश्चन पूछती है, कुछ भी हो सकता है, ऑडियंस से इंटरेक्शन होता है कुल मिला के। अब ये जो एक्सोडस है ना, ये विदाई समारोह है। ठीक, क्या है, विदाई समारोह। इसमें जो एक बहुत भयंकर हो सकता है, कोई म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, साउंड तेज करके और कोरस का इस्तेमाल करके, सिंगिंग का इस्तेमाल करके और आखिरी में कोई एक्शन प्ले कर दिया गया, इसी को एक्सोडस कहते हैं। ये एंड ऑफ द प्ले है इसी का। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होना चाहिए ओल्ड कॉमेडी का। बहुत मेन चीज़ मैंने आपको समझाई है, ये बहुत मेन चीज़ है। ठीक है, अब इसी में बात कर ले कि एक्सोडस में क्या क्या हो सकता है, क्या पता जिसकी जो है दिखाई जा रही कॉमेडी वो लोग एक साथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सोडस क्या हो गया, एक अंत है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि ग्रीक में ओल्ड कॉमेडी किस तरीके से लिखी जाती थी और उसका क्या स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसी में ये बनी होनी चाहिए। अब अरिस्टोटल ने ये भी कहा है कि प्ले में 3 यूनिटीज़ भी हो, कहा ना, तो एक तो रूल ये हो गया, दूसरा रूल क्या हो गया, 3 यूनिटीज़, यानी PAT, पैट, पैट मतलब यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, ये तीनों होना चाहिए। दूसरा रूल ये हो गया। अब तीसरा रूल जो इसने बहुत बहुत क्लियर कर दिया कि ट्रेजेडी और कॉमेडी मिंगल नहीं होंगे, बहन भाई नहीं बनेंगे, साथ नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कॉमेडी प्ले करवा रहे हैं या कॉमेडी लिख रहे हैं तो प्योर कॉमेडी ही होनी चाहिए, उसमें ट्रेजिक सीन या ट्रेजिक फ्लॉ, हिमार्टी या कैथार्सिस ये सब नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्रेजिक एलिमेंट नहीं होगा। और जब आप ट्रेजेडी लिख रहे हैं तो आपका कॉमेडी का कोई भी एलिमेंट इसमें मिंगल नहीं करेगा। तो ये एक तीसरा रूल था, पोएटिक्स में लिखा हुआ है, एरिस्टोटल ने लिखा है इसको, ठीक है, एरिस्टोटल द्वारा ये 3 रूल बताए गए हैं। तो आपका ये 3 रूल हो गया जो आपको ध्यान में याद रखना है कि ओल्ड कॉमेडी में कौन से 3 रूल या फॉलो होते थे। अब हम बात करते हैं, एक है कि इसमें जब जो एरिस्टोटल थे ना, उन्होंने पोएटिक्स का काम लिखा और उसके बाद उसी समय में एक प्लेटो भी थे। प्लेटो ने क्या कहा अपने वर्क द रिपब्लिक में, उन्होंने कहा कि जो उस टाइम के जो समाज के जो बड़े लोग हैं, उच्च वर्ग लोग हैं, उनको कॉमेडी से बहुत दूर होना चाहिए, मतलब अवॉइड द लाफ्टर फॉर गार्जियन। उस समय गार्जियन ऑफ स्ट्रीट जो बड़े लोग हैं उनको हंसना नहीं चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कैसे बताएं, अब आप टीवी देखिए, टीवी में अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हर समय हंसते ही देखते रहें तो क्या होगा, कैसा लगेगा? आपको लगता है इंसान हंसता ही रहता है, समय हंसता ही रहता है ना। तो वो प्लेटो के हिसाब से क्या था, प्लेटो ने कहा था कि जितने भी जो है लीड हमारे जो है गार्जियन लोग हैं, जो सोसाइटी में हैं या फिर पॉलिटिशियन में हैं, किस में भी हैं, उनको कॉमेडी से अवॉइड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, लॉ का इन्फ्लुएंस पड़ता है, जो हमारे कानून व्यवस्था है उससे प्रभाव पड़ता है। ये मैंने आपको बता दिया, प्लेटो की एक थ्योरी थी। अब हम बात करते हैं कि अरिस्टोटल ने यह भी कहा है कि 4 लिटरेचर जो हमारा है इसमें 4 जनर हैं। पहला क्या जनर है हमारा, कॉमेडी, दूसरा ट्रेजेडी, तीसरा लिरिक पोएट्री और चौथा एपिक पोएट्री। उनके अकॉर्डिंग केवल 4 ही जनर हैं। हालांकि अब जब बाद में जब डेवलपमेंट हुआ तो इतने सारे जनर है कि पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं। तो ये हम आपको बता दिए एम क्या था, थ्योरीज क्या था, और अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से जो है आगे चल के बदलाव हुआ। ठीक, अब हमारा ये ओल्ड कॉमेडी का जो है सिस्टम कैसे चेंज हो जा रहा है, अब ये आ रहा है हमारा न्यू कॉमेडी में। अभी ग्रीकी में बात चल रही है, लेकिन न्यू कॉमेडी में देखो किस तरह से कन्वर्ट हो कि हमारा अरिस्टोफेन ने खूब सारे वर्क लिखे, वो सब सही चल रहा था। अब थोड़ा सा टाइम बीता तो न्यू कॉमेडी, अब न्यू कॉमेडी क्या कुछ ना कुछ तो चेंज तो होगा। तो अब चेंज क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसको रफ कर लेते हैं। आई होप अभी तक आप देख रहे होंगे, अगर आप बोर ना हुए हों तो ठीक है। अब न्यू कॉमेडी हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यू कॉमेडी में क्या हुआ कि अभी ओल्ड कॉमेडी हम पढ़ चुके हैं, एक और ओल्ड कॉमेडी हमने आपको एक चीज़ नहीं बताई, वो क्या नहीं बताई, म्यूज़। मैंने बताया था ना, म्यूज़ ज्ञान की देवी, ट्रेजेडी में बताया था, क्या आपको क्या स्वर्ण ने बताया था मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है कि मैंने किस चीज़ बताया। तो म्यूज़ क्या होता है कि म्यूज़ जो है हम आवाहन करते हैं किसी देवी का, ज्ञान की देवी का, क्या ये हमारे इस वर्क में हमारी हेल्प करिए। तो म्यूज़ अपनी एक कॉमेडी जो है, हमारी जो कॉमेडी जो जनर है, इसमें भी एक अपनी पर्टिकुलर क्या है हमारी म्यूज़ है, उनके नाम है थैलिया। ठीक है, और अगर इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आ जाएगा THALIA। ठीक, तो थैलिया उनका नाम था। अगर मुझे फ़ोटो मिल गई होगी तो आपको फ़ोटो दिख रही होगी। तो ये म्यूज़ थी जो कॉमेडी में जनरली कंसिडर की जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ओल्ड कॉमेडी से वो न्यू कॉमेडी में ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, चेंज आने जा रहा है। ये ओल्ड कॉमेडी किसकी थी, अरिस्टोफेन्स की थी। तो यहाँ से किस तरीके से हम मिनांडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मिनांडर कौन है, ये यहाँ के लिए पढ़ना है हमें, ठीक है। मिनांडर हमें न्यू कॉमेडी जनर के लिए हमें पढ़ना है। तो मिनांडर ने क्या किया, जो मिनांडर ये शख्स था, इन्होंने क्या किया कि ये तो हमारे 4 तरीके थे ना, पैराडॉक्स, एगॉन, पैराबेसिस और एक्सोडस बताया ना, उसी की तरह अब इन्होंने क्या नेक्स्ट चेंजेस किए, उसमें इन्होंने 5 फैक्ट प्ले कर दिया। पहला क्या किया, 5 फैक्ट प्ले कर दिया। इन्होंने बता दिया कि पहला एक्ट, दूसरा एक्ट, तीसरा एक्ट, चौथा एक्ट, 5वां एक्ट, और ये काफ़ी हद तक आज भी है। ठीक है, हालांकि न्यू एकदम 19वीं सेंचुरी के बाद देखेंगे तो 1 एक्ट हो गया, लेकिन ये 5 फैक्ट इन्हीं की स्टार्टिंग थी और वो खाली ट्रेजेडी में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया।
तो 5 फैक्ट प्ले उन्होंने किया। अब उसके बाद क्या आया, इन्होंने जो है प्लॉट है ना, उनका जो पूरा सिस्टम है उसमें काफ़ी ध्यान दिया, टाइमिंग पे ध्यान दिया, कम से कम रखने की कोशिश की, प्लॉट में उन्होंने ध्यान दिया। अब तो उसके बाद क्या चेंज किया, स्टॉक करेक्टर्स, जो करेक्टर इन्होंने उठाए ना कि जिसको आप उनको दिखाना है स्टेज पे, वो करेक्टर बहुत जो है उन्होंने चुन चुन के उठाया। जैसे कि स्लेव्स, मजदूर, वहाँ के जो है जो गुलाम मजदूर है उनकी क्या हालत है उनको उठाया, फादर्स को उठाया, और सोसाइटी के छोटे छोटे कैरेक्टर्स को उठा के उन्होंने बहुत ही अच्छा दिखाया। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी थी, इसीलिए जो है मिनांडर का जो वर्क है वो मतलब कि बहुत सारे उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 वर्क लिखे हैं। इसमें से एक वर्क है DYSCOLUS, डिस्कोलस, इनका एक वर्क है डिस्कोलस, और इसमें जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा से जो है ये सब पूरा दिखाया, स्टॉक कैरेक्टर्स ये सब दिखाया है। और यही जो वर्क है ये आगे चल के रोमन लोगों के लिए क्या बनेगा, एक एग्जाम्पल सेट करेगा, ठीक है, जिससे वो इन्फ्लुएंस होंगे। एक एक स्टार्टिंग होती है ना, पहले ये आए अरिस्टोफेन आए, इसके बाद मिनांडर आए, अरिस्टोफेन ने ओल्ड कॉमेडी का स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने इसमें चेंज किया। अब इसके बाद जब ये एथेंस पूरा एथेंस का समय चल रहा है ग्रीक में, जब ये हार जाएंगे तो कौन आएगा, रोमन आएंगे। अब रोमन आएंगे तो रोमन लिटरेचर लिखा जाएगा और रोमन अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करेंगे, वो क्या थी, लैटिन। एक चीज़ हम समझा देते हैं आपको कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि हमने आपको पता है कॉमेडी पढ़ा रहे, तो ये पूरा एक वक्त है जो बदल रहा है धीरे धीरे। तो अगर आपको स्टार्टिंग का वक्त पता है, बीच का वक्त पता है, अंत पता है, तो आपको ये तीनों चीज़ बहुत आसानी से समझ में आएगी और ये जरूर पता चलेगा कि कौन सा पोएट किस वक्त का है। और ये बहुत बारीक चीज़ है कि आपको जो बहुत आसानी से याद नहीं होती है कि ये पर्टिकुलर ये जो पोएट है ये किस वक्त से बिलोंग करता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ वक्त के हिसाब से जो है आप किसी टॉपिक को समझिए, ठीक। ये जो हमारा न्यू कॉमेडी जनर है, मिनांडर ने इसको इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी चेंजेस लाए। अब इसके बाद ये सब पूरा ख़त्म जब हो जाएगा तब कौन आएंगे, रोमन आएंगे। अब रोमन हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जब एथेंस हार जाएंगे, मतलब जो हमारे ग्रीक में जो एथेंस राज कर रहे थे, उनका जो लिटरेचर लिखा जा रहा था हेलेनिक लैंग्वेज में, उनकी ग्रीक की अपनी एक जो है हेलेनिक लैंग्वेज है उसमें लिखा जा रहा था, वो ख़त्म हो गया। अब क्या होना आएंगे, रोमन्स आएंगे, क्योंकि उन्होंने जीत लिया। अब रोमन्स जब आएंगे तो लैटिन में लिटरेचर लिखा जाएगा, समझ में आ गया। अब इसमें जो है 3 लोग निकल के बाहर आएंगे, प्लेटस PLATUS, उसके बाद आएंगे टेरेंस, लुइस टेरेंस नहीं टेरेंस, ठीक है, उसके बाद प्लेटस टेरेंस और आएगा इनियस, ठीक। ये 3 शख्स आएंगे। इसमें से हमें मेन किसके बारे में पढ़ना है, प्लेटस। क्यों पढ़ना है, प्लेटस का जो वर्क है, नंबर ऑफ वर्क्स है वो 130 से भी ज़्यादा है, ठीक। और उसमें से हमारे पास जो सर्वाइविंग वर्क है इनके पास जो भी हमारे पास चल रहा है वो 20 वर्क हैं, 20। उसके बाद टेरेंस और इनियस ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि कुछ चीज़ों में है इनके वर्क्स, लेकिन हमें इस पर फोकस देना, क्यों देना वो मैं बताता हूँ। प्लेटस का जो एक वर्क है एम्फिथ्रियो, AMPHITRYON, ठीक है। ये जो वर्क है ना, इसका जो प्रोलॉग सेक्शन है, क्या सेक्शन है, प्रोलॉग, पता है क्या होता है, नहीं पता, बताता है। देखिए कोई वर्क लिखा जाता है तो जो कहता है ना, ये पहला जो पन्ना होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई बुक खरीदी, पहला पन्ना क्या होता है, इंट्रोडक्शन, लास्ट पन्ना क्या होगा, थैंक्स फॉर रीडिंग सच टाइप ऑफ बुक, समथिंग लाइक दिस, अगर है तो, वरना होता नहीं है। लेकिन जब हम वर्क की बात करते हैं, जो लिटरेचर के वर्क की बात करते हैं, इसमें 2 पन्ने होते हैं। 2 पन्ने मतलब 2 तरफ। एक पहला जो तरफ होता है उसे बोलते हैं प्रोलॉग, और जो वर्क खत्म होने के बाद होता है उसे बोलते हैं एपिलॉग। तो ये और बीच में वर्क आता है, ठीक है। तो जो प्रोलॉग होता है, जो सबसे पहला सेक्शन है, इसमें पूरे वर्क के बारे में बताया गया होता है, किस किस चीज़ों के बारे में बताया है, क्या क्या है इसके अंदर, और सब चीज़ें क्या क्या पढ़ने को मिलेंगी और क्यों आपको ये पढ़नी चाहिए, ये सब चीज़ें प्रोलॉग सेक्शन में आती हैं। और इसके बाद एंड सेक्शन आ गया आपको एपिलॉग, ठीक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एम्फिथ्रियो का जो ये वर्क है, इसका जो प्रोलॉग सेक्शन है, इसमें एक वर्ड आया है। कौन सा वर्ड आया है, ट्रेजिक प्लस कॉमेडी। अभी मैंने आपको क्या बताया रूल्स के हिसाब से कि ट्रेजेडी अलग होनी चाहिए, कॉमेडी अलग होनी चाहिए। लेकिन जब न्यू कॉमेडी हम पढ़ रहे हैं उसमें जब रोमन हम पढ़ते हैं, तो रोमन लिटरेचर में जो एम्फिथ्रियो जो वर्क है, यहाँ से क्या होता है, मिंगलिंग स्टार्ट होती है, मतलब कि क्या बताऊँ, नवरंगाचार बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जो है कॉमेडी और जो है ट्रेजेडी को मिलाया जाएगा और एक नया जनर बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेजिक कॉमेडी। और यही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इसलिए मैंने बताया कि क्यों हमें प्लेटस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका एक वर्क है एम्फिथ्रियन।
एम्फीथ्रियन, हाँ ठीक। ये पूरा मेरे ख्याल से अच्छा खासा लेक्चर हमने दे दिया है। आई होप ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनी हो, मुझे पता नहीं कितनी लंबी बनी है। और एक चीज़ जो बच गई है वो क्या, कि जब हम ट्रेजेडी में सेक्शन होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं, क्लाइमैक्स होता है, ऊपर से नीचे आता है, फॉलिंग एक्शन होता है, फिर लास्ट का डिनोमेंट होता है। इसका जो लास्ट का सेक्शन है ये ऐसे वाला, तो जो ये सबसे सेम रहेगा। जो लास्ट का सेक्शन है उसे कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। कैटास्ट्रॉफी क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉमेडी का जो कैटास्ट्रॉफी होगा, जो कैटास्ट्रॉफ होगा उसका, वो सुखांत होगा, मतलब सुख में अंत होगा, ठीक है, एंडिंग हैप्पीली होगी, ठीक, इसी को कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। जबकि दुखांत किसका होता है? ट्रेजेडी का, उसे जो है डिनोमेंट कहते हैं। आपने ट्रेजेडी में देखा होगा। आई होप ये लेक्चर काफ़ी अच्छा रहा हो। मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आप कॉमेडी को पढ़ रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि आपको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, कॉमेडी ऑफ मैनर के नोट्स बड़े आसानी से मिल जाएंगे, रोमांटिक कॉमेडी मिल जाएगा, ट्रेजेडी कॉमेडी मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगा आपको? वो है ये ओल्ड कॉमेडी, न्यू कॉमेडी, रोमन कॉमेडी का क्या फ़र्क था। तो मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल से ये आपको पढ़ने को मिला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे वो आपको पढ़ना होगा ट्रेजिक कॉमेडी, क्योंकि हमने क्या बताया ना, एम्फीथ्रियो से यहाँ से स्टार्टिंग हो गया। अब ये वक्त स्टार्ट होगा ट्रेजिक कॉमेडी किस तरह से आगे बढ़ी। सो आई होप आपको पढ़ने पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।